बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा काली मिर्च चिकन बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो काली मिर्च चिकन बनाने के लिए हमें जो है वो बहुत कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। तो हमने सबसे पहले जो है वो एक पैन में तकरीबन भी 4 to 5 टेबल स्पून के करीब तेल ऐड कर लेना है। तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। गर्म तेल के अंदर हम एक मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके बिल्कुल अंडा कट इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से जो है वो फ्राई होने के लिए यानी कि नरम होने के लिए ढक्कन ढक के छोड़ देंगे। तब तक प्याज अच्छे से फ्राई हो रही है तब तक हम एक और प्रोसेस कर लेंगे। तो हम एक पैन में तकरीबन 2 टेबल स्पून धनिया साबित वाली और तकरीबन 2 टेबल स्पून शाह ज़ीरा और तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें हम साबित काली मिर्चें ऐड करेंगे। उसके बाद इन तमाम खड़े मसालों को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे, ज़्यादा कलर नहीं देंगे। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसे हम अच्छा सा जो है वो दरदरा फॉर्म में ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखेंगे प्याज हमारी तकरीबन 2 से 3 सेकंड के अंदर अच्छे से नरम हो चुकी है। कलर नहीं देंगे हम इसके अंदर, सिर्फ लाइट सा नरम करेंगे। जब प्याज अच्छे से नरम हो जाएगी तब हम इसे स्टेज पे इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन हमने जो है वो ½ kg के करीब इसमें ऐड की है और चिकन जो है वो मैंने बोनलेस भी ली है और हड्डी वाली भी ली है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जब चिकन का कलर चेंज होने लगेगा तब हम इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे। तो ये देखें जी हमने चिकन को अच्छे से भून लिया और इसका कलर अच्छे से चेंज हो चुका है। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे और तकरीबन 1 टेबल स्पून ही इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। इन तमाम को अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तमाम चीज़ें अच्छे से वेलकम बाइन हो जाएंगी चिकन के अंदर तब हम इसे स्टेज पे इसमें जो हमने मसालों को अच्छे से ड्राई रोस्ट किया था और अच्छे से ग्राइंड किया था वो इसमें हम ऐड कर देंगे। तो देख सकते हैं मैंने मसालों को अच्छा सा ग्राइंड किया है दरदरा फॉर्म में। आप भी इसी तरह से कर लीजिएगा, ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं करिएगा। तमाम खड़े मसालों का एक छिलका सा रह जाए इतना इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो ये देखें जी ग्राइंड मसाले को हम तकरीबन 1 टेबल स्पून इस स्टेज पे ऐड करेंगे। इसके बाद बचा हुआ मसाला हम लास्ट में ऐड कर देंगे। तो इस मसाले को ऐड करने के बाद चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे इस मसाले के अंदर। उसके बाद इसके अंदर हम तकरीबन 7 से 8 चम्मच दही शामिल करेंगे। दही हम इसलिए ज़्यादा ऐड करें क्योंकि हमने जो है वो दही की ग्रेवी बनानी है तो इसलिए हम इसमें दही ज़्यादा ऐड करें। दही ऐड करने के बाद दही को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम तकरीबन 2 से 3 सेकंड के अंदर जो है वो अच्छा सा फ्राई करेंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे। जब दही पानी छोड़ने लगेगी तब हम इस स्टेज पे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब जो है वो नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे जो है वो 1 टीस्पून इसलिए ऐड किया है क्योंकि मैं इसमें कभी क्रीम भी ऐड करूँगी तो क्रीम में भी जो है वो नमक होता है, तो इसलिए मैं इसमें जो है वो 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं नमक। तो नमक ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम तकरीबन 1 कप के करीब पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद ढक्कन ढक के अच्छी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक होने के लिए छोड़ देंगे ताकि चिकन जो है हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कुक हो जाए, अच्छी तरह से गल जाए। तो देखें जी ढक्कन ढक के तकरीबन भी 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छी तरह से कुक करने के बाद चिकन हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल चुकी है। इसका पानी भी अच्छी तरह से खुश्क होने लगा है, लेकिन हमने ज़्यादा पानी इसका खुश्क नहीं किया है क्योंकि हमने जो है वो इसकी ग्रेवी रखनी है। तो इसलिए हम इसमें जो है वो पानी को ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे क्योंकि हमने दही के पानी को अच्छे से ड्राई कर लिया तो इसकी ग्रेवी अच्छी सी नहीं बनेगी। तो इसलिए हम इसे जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल सा जो है वो पानी छोड़ देंगे इसके अंदर ताकि जो है वो ग्रेवी हमारी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बन जाए। तो ये देख सकते हैं आप प्याज को अच्छे से हमने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद कितनी बेहतरीन सी ग्रेवी बनना स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 टीस्पून इसमें हम गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें हम कसूरी मेथी ऐड कर देंगे इस तरह से क्रश की हुई और इन तमाम को अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तमाम चीज़ें चिकन में अच्छे से वेल कंबाइन हो जाएंगी तो लास्ट में हम इसमें तकरीबन 1 प्याली के करीब जो है वो फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। आप चाहें तो मलाई भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो टेट्रा पैक की ऑलपर्स की जो है वो फ्रेश क्रीम इसमें ऐड की है। इन तमाम को अच्छे से दोबारा से मिक्स करेंगे। 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से कुक करेंगे ताकि क्रीम का एक मज़ेदार सा फ्लेवर जो है वो चिकन के अंदर आ जाए।
तो देखिए जी तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद लास्ट में हम इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून जो हमने ड्राई रोस्ट किए हुए मसाले को अच्छे से ग्राइंड किया था, तो अब हम इस स्टेज पे लास्ट में वो मसाला ऐड करेंगे। मसाले को ऐड करने के बाद मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे चिकन के अंदर और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ढक्कन खोल के अच्छे से कुक करेंगे। ढक्कन खोल के हम इसलिए कुक करें क्योंकि जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। तो ये देखिए जी बेहतरीन सी हमारी जो है वो 4 से 5 मिनट के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी जो है वो डिलीशियस सी काली मिर्च चिकन बनकर रेडी हो चुकी है। हम इसकी भुनाई करेंगे। तो ये देखिए जी तेल हमारा कितनी अच्छी तरह से जो है वो ऊपर आ चुका है चिकन के ऊपर। तो देख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी फ्लेवरफुल सी डिलीशियस सी जो है वो हमारी काली मिर्च चिकन बनकर रेडी हुई है। ग्रेवी भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बन के आई है और चिकन भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल चुकी है। चिकन तो वैसे भी तकरीबन भी 10 मिनट के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो गल जाती है, तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करेंगे। चिकन हमारी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल चुकी है। ग्रेवी भी देख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सी जो है वो बन चुकी है। तो आप ऐसा रेसिपी को लाजमी से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।